तो कितना आदमी ने तो सर रोजगार पढ़ा लिखा लड़का उसमें जाके लेबर ही करेगा। नहीं, सरकारी नौकरी के हिसाब से उसे आंकेंगे। नहीं तो तो पढ़ा जो लिखा सरकारी लड़का, पढ़ा लिखा स्टूडेंट या जो पढ़ाई कर रहा है इसी उद्देश्य से ही कर रहा है कि ना हमको जॉब मिले। नहीं, जॉब उन्हें मिल रहा है। अभी कितना कहाँ सर, हमारे इसी शिक्षा का स्तर इतना बुरा होगा इस टाइम, जो भी एग्जाम हो रहा है सारे पेपर लीक हो रहे हैं। अभी बिहार में स्टूडेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट है, एनडीए की, वहाँ भी बिहार में, वहाँ तो प्रोटेस्ट स्टूडेंट कर रहे हैं, वहाँ उनको मारा जा रहा है। जैसा कि आपने कहा है, सारी पार्टियों का नाम गिना कि सारी पार्टियां झूठी पार्टी हैं। मोदी जी मतलब सत्य वाली पार्टी बीजेपी है। तो मोदी जी ने 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, उसके बाद 1.5 करोड़ रोजगार देने का वादा किया। बेरोजगारी का स्तर सबसे हाई है इस टाइम, तो इस पे क्या कहेंगे, क्या झूठ की पार्टी बीजेपी नहीं है? सर जैसे आपने बोला 2500 रुपए महिलाओं को मदद करने वाले, जब यही काम अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट करती है, उसको बीजेपी बोलती है रेवड़ी कर रही है, तब इसको क्या बोला जाए आपके लिए? आप अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं, जो भी रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम की विरोधी है बीजेपी। तो आपको इसको किस प्रकार से देखते हैं, क्या मुस्लिम, ये वास्तविकता क्या है इसी पीछे? सर आप कह रहे हैं बीजेपी महिलाओं का सम्मान करती है। अभी कालकाजी से भिदोड़ी जी ने एक स्पीच दिया था कि अगर उनके वहाँ वहाँ से जीतते हैं या बीजेपी की सरकार बन जाती है तो रोड को प्रियंका गांधी के गाल के जैसे बना देंगे। तो इसमें कहाँ महिलाओं का सम्मान हुआ? ये आप कह रहे हैं अपमान करने वाले हैं, तभी बीजेपी के अमित शाह जी ने लोकसभा में, राज्यसभा में जो भी स्पीच दिए थे अम्बेडकर के बारे में, तो वो क्या सर अपमान नहीं था? और आप किसी भी महिला क्लिनिक में जाइए, वहाँ पे आपको जो है ना कोई डॉक्टर मिलेगा, ना पर वहाँ कोई कंपाउंडर मिलेगा। यार बसेस जो है वो दिल्ली की सड़कों पर आप नीले रंग की अगर देखेंगे तो नीले रंग की बस जो है वो हमारी जो है मोदी सरकार ने दी है। इसने क्या करा है कि दिल्ली में जो है वो 10-20 स्कूलों को एक अच्छी तरीके से उनका इंटीरियर डेकोरेशन कर दिया। खा रहा है, चांदी के गिलासों में पानी पी रहा है, और ये बोला था जी मैं तो बच्चों की कसम खा आप रहा देख रहे हैं हूँ। अखंड एक्सप्रेस। जैसा कि आप पीछे के व्यू से देख रहे होंगे, इस टाइम हम इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर, जिसको दिल्ली का हार्ट बोला जाता है, यहीं उपस्थित है। आज हमारे साथ बीजेपी के लीडर श्री इरफान अहमद जी हैं। आज हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे, चुनाव की रणनीति के बारे में, क्या है बीजेपी का प्लान है, इस बार बीजेपी गवर्नमेंट आ पाएगी नहीं, और भी बहुत कुछ इनसे चर्चा करेंगे। सर कृपया अपने बारे में बताइए पहले। नमस्कार, बहुत बहुत आपका जो है स्वागत है यहाँ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के प्रांगण में। और आप आए, और आपके इतने अच्छे व्यूवर्स हैं, कुछ भी चीज़ होती है उसको आप बहुत ही बारीकी के साथ जो है शूट करके जो है वो दिखाते हैं। तो मैं खुद आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के प्रांगण में अखंड एक्सप्रेस जो है आज मेरा आकर जो है साक्षात्कार ले रही है, इंटरव्यू ले रही है, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी के क्या प्लान है इस बार, दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट आ पाएगी कि नहीं? नहीं, 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है दिल्ली में आने वाली है। पिछले लगभग जो है 25-26 वर्षों से जो है वो पहले कांग्रेस और अभी जो है आम आदमी पार्टी की पिछले 11 साल से जो है सरकार चल रही है, नरक की तरफ जो है धकेला जा रहा है। आप जगह जगह पर जाएंगे, कूड़े के आपको ढेर मिलेंगे। आप सड़कों को अगर जो है देखेंगे तो टूटी हुई सड़कें मिलेंगी। आप हर 2-3 किलोमीटर के बाद जाएंगे तो एक बिगड़ी हुई डीटीसी की बस आपको मिलेगी। लेकिन जो यहाँ पर दिल्ली का एक बहुत ही बड़ा जो है फर्जीवाल नाम का एक शख्स, जिसने दिल्ली के 2 करोड़ जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि वो सब समझ चुकी है। और जहाँ जहाँ भी हमारी डबल इंजन की सरकारें हैं वहाँ जबरदस्त तरीके से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है, वहाँ पर बिजली, सड़क और पानी के ऊपर काम हुआ है। और जो है जो सुविधा है, अभी महिलाओं के लिए हमने बहुत सारे जो है, जो हमारी डबल इंजन की सरकार है उनमें हम लगातार महिलाओं को मदद कर रहे हैं। अलग अलग सब सरकारों ने जो है, जैसे अभी लेटेस्ट महाराष्ट्र की जो सरकार थी, महाराष्ट्र में जो दोबारा इतने जबरदस्त बहुमत से जीत कर आई है, 288 में से 233 सीट जीत कर आई है, तो उसके सबसे बड़ा लॉजिक था कि वहाँ पर जो है हमारी सरकार ने लगातार वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना, वहाँ पर जो है बिजली, सड़क, पानी के ऊपर काम करना। और लाड़की बहन योजना जो हमने लागू की थी उस पर हमें जबरदस्त जो मैंडेट मिला। अभी हमारा जो है, आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले हमारी पार्टी के, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने अभी हमारे दिल्ली प्रदेश कार्यालय में जो हमारा संकल्प पत्र है उसको उन्होंने घोषित किया, जहाँ पर हम जो है महिलाओं को जो है 2500 रुपये महीने की जो है वो मदद करने वाले हैं सरकार आने के बाद। सर जैसे आपने बोला 2500 रुपए महिलाओं को मदद करने वाले, जब यही काम अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट करती है, उसको बीजेपी बोलती है रेवड़ी कर रही है, तब इसको क्या बोला जाए आपके लिए? नहीं, वो तो झूठ बोल रहे हैं। अभी उसने लोकसभा के चुनाव से पहले 1,000 रुपये महीना जो है महिलाओं को देने का वादा किया। अभी लोकसभा के चुनाव को कितने दिन हो गए, एक फूटी कौड़ी उनके किसी खाते में नहीं गई। अभी वो तो हमने दी नहीं, वो योजना को तो हमने फलीभूत किया नहीं। फिर उसने क्या करा, अब ये मैं 2100 रुपये दूंगा। तो इससे बड़ा दुनिया में कोई झूठा जो है, कोई दिल्ली के लिए जो है ये पार्टी और हो नहीं सकती, जो सिर्फ झूठ पर आधारित अपनी खेती करना चाहती है।
तो अगर तूने लोकसभा चुनाव से पहले 1,000 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया था तो उसने दिए नहीं। अभी आंखों में धूल झोंकने के लिए उसको 2100 रुपये बढ़ा के कर दिया। हाँ, अगर वो 1,000 रुपये महीना देता तो हमारी सब 50% जो महिलाएं दिल्ली में रहती हैं उनको ये यकीन होता कि हाँ, हमें 1,000 रुपये दिए, अब ये आदमी हमें 2100 रुपये देगा। लेकिन वो सिर्फ झूठ पे आधारित था। उसने जबरदस्ती जो है जाकर जो महिलाओं के फार्म भरवाने की कोशिश की, लेकिन एक भी किसी महिला के किसी के भी खाते में एक फूटी कौड़ी आज तक नहीं आई। इसने क्या करा है कि दिल्ली में जो है वो 10-20 स्कूलों को एक अच्छी तरीके से उनका इंटीरियर डेकोरेशन कर दिया, और इनडायरेक्ट में, क्योंकि कोई ऐसा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो है शिक्षा विभाग में जो है मेरे मित्र जो है वो टीचर भी हैं, बहुत सारे वहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी भी हैं। उनको एक मौखिक ऐसा आदेश देता था कि भाई हर साल जो है आपका जो रिजल्ट जो है वो 90% से ऊपर जो है बच्चों को पास करना है। किसी के 5% के लायक भी अगर कोई बच्चा नहीं है उसको 95% आप मार्क दीजिए। तो इसने वो झूठ पे आधारित खेती उनको जो है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी बेचारे दबाव में आकर उन्होंने उनको पास कर दिया। उन्हीं 10-20 स्कूलों को वो बाकी स्टेटों के आदमियों को बुलाकर जो है वो दिखाता है, विदेश के कई जो है डेलीगेशन को लाकर दिखाया, जी देखिए मेरा शिक्षा का मॉडल। तो इसका शिक्षा का मॉडल कोई नहीं है, वो सिर्फ झूठ पर आधारित है। और आप किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, वहां पर आपको जो है ना कोई डॉक्टर मिलेगा, ना पर वहाँ कोई कंपाउंडर मिलेगा, ना वहाँ पर कोई नर्स अटेंडेंट मिलेगा। वो सिर्फ जो है, अभी मैं जैसे ओखला की अगर बात करूं तो ओखला में तो जहाँ पर सरकारी जमीन पर कब्जा करके तो जो वहाँ का एमएलए अमानतुल्लाह खान है उसने बहुत बड़ी हजारों गज में जो है वहाँ बैठने का अपना वो बना लिया। पहले वहाँ छोटा सा एक वो मोहल्ला क्लिनिक था, वो क्लिनिक को पीछे करके आगे की तरफ वो जगह घेर कर उन्होंने बहुत बड़ी जगह पर जो है वो वहाँ पर अपना कार्यालय बना लिया। और वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो है वो अलीगढ़ से मंगा के एक ताला वो उसने वहाँ लगाया हुआ, कोई वहाँ डॉक्टर है नहीं है वहाँ पर, ना कोई नर्सिंग असिस्टेंट है, ना कोई दवा है। तो ये सब झूठ पर आधारित खेती है जो दिल्ली की जनता जान चुकी है। और अभी 1,55,00,000 हमारे दिल्ली के मतदाता है, वोटर है, वो अच्छी तरीके से जो है वो देख चुके हैं कि पिछले 11 साल में ना कोई सड़क बनी है, ना कोई नया कॉलेज बना है, ना कोई एक भी डीटीसी की बस जो है वो यहाँ पर आई है। ये तो हमारे जो है भारत सरकार की एक योजना है शहरी विकास की कि हमें हर शहरों में वो जो अपने ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं ये सबको हम देते हैं। तो यहाँ पर अब तक लगभग जो 1,000 बसेस जो है वो दिल्ली की सड़कों पर आप नीले रंग की अगर देखेंगे तो नीले रंग की बस जो है वो हमारी जो है मोदी सरकार ने दी है, भारत की सरकार ने दी है। लेकिन आपको बाकी जो दूसरी तरीके की बस जो है हरी सी बस आपको नजर आएंगी, क्योंकि आप जो है पूरी दिल्ली को कवर कर रहे हैं। तो आप जरूर इस पर एक सर्वे करिएगा, आपको हर 2-3 किलोमीटर पे एक डीटीसी की बस जो है वो बिगड़ी हुई मिलेगी। जो लाल रंग की एसी बस है उनका एसी भी नहीं चलता है, लेकिन वो उल्टा जो है वहां पर पैसेंजर को एक मारने का एक बहुत बड़ा एक अभियान, उसको आप लॉक लगा देंगे, अंदर एसी चलेगा नहीं तो सफोकेशन होती है वहाँ, मतलब जो है बच्चों को उल्टियां होती हैं, औरतों को जो है वो उल्टियां होती हैं। ड्राइवर एसी नहीं चलता तो उसका गेट खोल दे, कम से कम बाहर की एयर तो आएगी। कहने जी ये तो हम खोल नहीं सकते, परमिशन नहीं है। तो एक तरीके से वो गैस चैम्बर बनाकर जो है रेड कलर की बसों को जो है वो दिल्ली में जो है वो सवारी ढोने के लिए रेड कलर बस है। सर ये बताइए, जैसे दिल्ली में देखा जाए कि जैसे आप अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं, जो भी रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम की विरोधी है बीजेपी। तो आपको इसको किस प्रकार से देखते हैं? क्या मुस्लिम, ये वास्तविकता क्या है इसी पीछे? नहीं, ये तो जो आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, लालू प्रसाद की आरजेडी है, ममता की जो है तृणमूल है, झारखंड में जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चे की है। तो ये सब झूठ पर आधारित खेती जो चलाते हैं भारतीय जनता पार्टी, और उसके जो प्रधानमंत्री हैं, उसके वजीर आजम हैं, वो बगैर किसी भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास पर काम करते हैं। अगर हमारी जो है अगर जनधन हमने खाते खोले तो लगभग इस देश में 55 करोड़ जो है जनधन खाते खुले हैं। उनमें लगभग जो है 10-12 करोड़ तो जो है हमारे माइनॉरिटी के अल्पसंख्यकों के खुले में। अगर वो भेदभाव करते तो वो कैसे खाते खुल गए? और कहीं भी अगर आप जाएंगे गांव-गांव, घर-घर में जितने भी टॉयलेट बने हैं, शौचालय बने हैं, तो वो वाली योजना में कोई ऐसा घर नहीं जहाँ पर शौचालय न बने हो। तो वहां पर थोड़ी उन्होंने ये बोला कि भाई ये हिंदू के घर का शौचालय बनाना है तो मुस्लिम के घर का शौचालय नहीं बनाना है। तो ये सब झूठ पर आधारित खेती करने वाले जो है पार्टी हैं, ये सबका साथ और सबका विकास की पार्टी है, सबका साथ और सबका विकास की सरकार है, और हम सब साथ लेकर चलते हैं। ये तो सिर्फ एक उनका एक अभियान है जो चला कर रखते हैं, डरा कर रखते हैं। तो अगर कोई सच्चा है, पक्का कोई मुसलमान होता है
तो वो ना मोदी जी से डरता है ना योगी जी से डरता है, वो तो अल्लाह पाक से डरता है। और अगर जो है वो बाद में किसी और आदमी से डरता तो उनका तो ईमान ही कमजोर है। तो हम सबको साथ लेकर चलते हैं और ये पार्टी ऐसी है, इस देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर आपको कहीं डेवलपमेंट का काम मिलेगा, विकास का काम मिलेगा, तो भारतीय जनता पार्टी करती है। अभी 25 तारीख से श्रीनगर जो है तक जो है वो ट्रेन जाने वाली है। अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की विरोधी होती तो रिकॉर्ड पे तो वहां पर ज्यादातर मुसलमान ही रहते हैं घाटी में, तो वहां ट्रेन क्यों चलाते हम? वो हमने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चिनाब वैली पे ब्रिज बनाकर एक कीर्तिमान कायम किया है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहां जाकर जो है वो उसका ब्रिज का उन्होंने अवलोकन भी करा और उसको खोला भी, और कई टनल बनाकर उस दिन खोली है। वो भी 25 तारीख से पहले, जो सन 1952 में जो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो एक सपना था लाल चौक पर झंडा फहराने का, उसको अगर किसी ने फलीभूत किया है तो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ट्रेन चलाने का अगर किसी ने सपना साकार किया है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी 25 तारीख से वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो सफर करिए, यात्रा करिए, तो आपको लगेगा कि ये सब जो है पार्टी झूठ बोलती है। और वहां पर आप जाकर कश्मीर में जाकर विकास देखिए। अभी पहले हमारे यहाँ दिल्ली में यहाँ से 2 किलोमीटर के बाद ही एम्स है। पूरे हिंदुस्तान के जितने भी बेचारे मरीज हैं, गरीब मरीज है, वो आकर वहां पर जो है उन्हीं को दिखाते हैं। आज आप जाइए, सब जगह हमने जो है एम्स बनाए हैं। आप पटना जाइए, आप रायपुर जाइए, आप हरियाणा के यहाँ से झज्जर में जाइए, हर जगह हमने एम्स बनाए। तो हमने जम्मू कश्मीर में भी बगैर किसी भेदभाव के, अगर एक जम्मू में एक एम्स बनाया तो एक हमने श्रीनगर में भी एम्स बनाया है। तो ये सब झूठ का पुलंदा पकाने वाली पार्टी है। इन सबकी जो है कुछ दिन में ये दुकानें बंद होने वाली हैं और अभी इस तरीके का एजेंडा लेकर चलती है। भारतीय जनता पार्टी का तो कोई एजेंडा नहीं हो, तो सबका साथ सबका विकास का एजेंडा लेकर चलती है। सर जैसा कि आपने कहा है सारी पार्टियों का नाम गिनाया कि सारी पार्टियां झूठी पार्टी हैं। मोदी जी मतलब सत्य वाली पार्टी बीजेपी है। तो मोदी जी ने 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, उसके बाद 1.5 करोड़ रोजगार देने का वादा किया। बेरोजगारी का स्तर सबसे हाई है इस टाइम, तो इस पे क्या कहेंगे? क्या झूठ की पार्टी बीजेपी नहीं है? नहीं, ये सरासर जो है वो अलग तरीके का उनका एक नैरेटिव सेट करते हैं। सर जितना भी एग्जाम हो रहा है इस टाइम सारे एग्जाम लीक हो रहे हैं पेपर की। कोई उन्होंने 15 लाख रुपए के लिए नहीं बोला था कि जो किसी के खाते में जाएंगे। वो सब जो है नैरेटिव झूठ का जो है ये फैलाने का काम करते हैं। जितना हमारे पिछले 11 साल से 10.5-11 साल हमारी सरकार को हो गए, जितना उसने रोजगार दिया है, और रोजगार का मतलब ये नहीं होता है कि हम सरकारी नौकरियों में रोजगार होता है। सरकार का रोजगार देने का मतलब होता है, आप देखिए 2014 से पहले जाइए आपको क्या आप वहाँ के रहने वाले हैं बनारस के, क्या दिल्ली इतनी तेजी के साथ आ सकते थे? अभी वहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक बना है, तो क्या वो किसी अलादीन के चिराग ने बना दिया? उस पर कितनी मैन पावर लगी होगी। तो हमने रोजगार का निर्माण किया है। हम करोड़ों रोजगार जो है हर साल उनका निर्माण करते हैं, उनको बेरोजगारों को रोजगार देते हैं। लेकिन अपोजिशन की पार्टियों का एजेंडा नैरेटिव सेट करने का क्या होता है कि जो सरकारी नौकरी है वो रोजगार है। सर भाई तो सर रोजगार का मतलब कोई सरकारी नौकरी थोड़ी होती है। रोजगार का मतलब होता है रोजगार का निर्माण करना, उसका सृजन करना। तो सर कौन सा रोजगार होता है फिर सरकारी नौकरी में? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पर रेलवे में काम हो रहा है, इतना बड़ा रोड हाईवेज में हो रहा है, आकाश से लेकर पाताल तक जो है इतना बड़ा हम डेवलपमेंट का विकास का काम कर रहे हैं, उसमें हर जगह रोजगार का निर्माण हो रहा है। पढ़ा लिखा रहने वाले हैं। पहले अयोध्या लखनऊ से अगर जाते थे तो सुबह से शाम तक पहुंचते थे। अभी 2 घंटे 25 मिनट में आप जो है अयोध्या जाइए, लखनऊ आइए, लखनऊ से अयोध्या जाइए। ये इसके अगर ये रोड बना होगा इतना बड़ा, तो उस पर कितना जो है रोजगार में दिया होगा हमने, कितना उसमें आकर जो लेबर लगी होगी, कितना आदमी ने। तो सर पढ़ा लिखा लड़का उसमें जाके लेबर ही करेगा? नहीं, पढ़ा लिखा लड़का क्यों करेगा? वहां पर जो हमारे बगैर पढ़े लिखे बच्चे हैं या हमारे इतने मजदूर तबका है, उन सबको हम रोजगार देने का काम करते हैं किसी ने। तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसके ऊपर काम किया है। किसी ने आज तक ऐसा काम नहीं किया है। तो सर क्या सर हमारे यहाँ ऐतिहासिक कुंभ का मेला वहां पर चल रहा है, तो वहां पर कितना बड़ा हमने रोजगार का, अभी आप समझिए करोड़ों हमने जो है ना हमारा रोजगार उनको दिया है। इतने आदमी आएंगे एक एक दिन में, कई कई करोड़ जो है नहाकर जा रहे हैं। तो कितना वहां पर रोजगार का जो सृजन हुआ है। वो कोई जाएगा तो वहां पर खाएगा भी, वहां पर रुकेगा भी, कुछ खरीदेगा भी, तो उससे रोजगार का निर्माण होता है कि नहीं होता है? लेकिन उसको आप कन्वर्ट जो है खाली ये कहें कि हम तो सरकारी नौकरी के हिसाब से उसे आंकेंगे। नहीं तो पढ़ा लिखा लड़का, पढ़ा लिखा स्टूडेंट या जो पढ़ाई कर रहा है इसी उद्देश्य से ही कर रहा है कि ना हमको जॉब मिले। नहीं, जॉब उन्हें मिल रहा है,
अभी कितना कहाँ सर हमारे- शिक्षा का स्तर इतना बुरा होगा इस टाइम जो भी एग्जाम हो रहा है सारे पेपर लीक हो रहे हैं अभी बिहार में स्टूडेंट बीजेपी की गवर्नमेंट है एनडीए की वहाँ भी बिहार में वहाँ तो प्रोटेस्ट स्टूडेंट कर रहे हैं वहाँ उनको मारा जा रहा है इस पे क्या कहेंगे नहीं, ये मैं वही बोल रहा हूँ ना, वहां पर जो है ये नैरेटिव सेट करने का मामला होता है। इतना जो है, ये जितने भी स्टूडेंट है वो हमारे अपने बच्चे हैं, और हम सब उनको साथ लेकर चलते हैं, और उनको रोजगार देने का भी हम ही काम करते हैं। ये जिनकी सरकारों की आप बात कर रहे हो, उससे पहले वो 15 साल वहां पर लालू यादव जी और उनके परिवार की सरकार रही। वहां तो उल्टा सबको बेरोजगार करने का काम किया। वहां पर कोई बिजली नहीं थी, सड़क नहीं था, पानी नहीं था। आप जाइए भैया बिहार के कोने से, हमारे उत्तर प्रदेश के कोने से जाइए, दूसरे कोने तक चले जाइए, इतने बड़े हमने हाईवे का वहां पर निर्माण करा, वहां पर सबको रोजगार देने का काम करा। तो ऐसा नहीं है, भाई हमारी अगर आबादी भी बढ़ रही है तो उसी हिसाब से रोजगार भी बढ़ रहा है। तो उसकी तरफ सरकार पूरी तरीके से जो है वो प्रतिबद्ध है, उनको रोजगार देने के लिए भी और उनको अच्छा माहौल देने के लिए भी। तो बीजेपी की यहाँ गवर्नमेंट बन जाती तो क्या क्या वर्क करेगी नहीं, हमारी अगर यहाँ पर सरकार जो है दिल्ली में आने ही वाली है, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने ही वाला है, तो हमारी जो डबल इंजन की सरकार है वो दोनों मिलकर जो है, सबसे पहले हम जो हमारे जो है जमुना जी की सफाई करेंगे। वहां पर आपने देखा होगा, आप खुद मीडिया से रिलेटेड है, आप सब जगह सर्वे भी करते हैं, और आप करिए कि जमुना का कितना बुरा हाल है। ये आदमी ने अरविंद केजरीवाल जी ने वादा साल किया पहले 2020 में उसके आप निकालिए वीडियो, उसने बोला था कि अगर मैं जमुना को नहीं साफ कर सका अगले 5 साल में तो मुझे आप वोट ना देना। तो वो उसके लोग सब उसके वादे पे मतलब जो पूरी तरीके से काम कर रहे हैं कि भाई से वोट ही नहीं देना, इनने जमुना जी को साफ ही नहीं करा, उल्टा उसको गंदा कर दिया। उसने बोला था कारपोरेशन में, नगर निगम के चुनाव में 2 साल पहले, कि भाई मैं आऊंगा तो कूड़े के पहाड़ हटा दूंगा। अभी आप जाइए बुराड़ी से आगे जाइए, अभी गाजीपुर के पास जाइए, कितने बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ लगे हुए हैं। आप गली मोहल्ले का सर्वे करिए, आपको कूड़े के ढेर मिलेंगे। तो ये जो काम बताता है उसका उल्टा करता है, तो सरकार ने तय कर लिया है। सर एक सेकंड मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ अभी मैं वहाँ बुराड़ी में रह रहा था वहाँ सहमत हूँ। तो मैं बता रहा हूँ ना, आप सर्वे करिए, आप जाकर देखिए पिछले 11 साल में दिल्ली को नरक अगर बनाने का काम किया है तो अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार ने किया है। और अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, ये आदमी के मैं इसने अपने बच्चों के सर पर कसम खाई थी कि मैं अगर दिल्ली में मेरी सरकार बनेगी तो मैं न कार लूंगा, न बंगला लूंगा, न गाड़ी लूंगा, न घोड़ा लूंगा। अभी आप ये शीश महल में 55 करोड़ रुपए लगा कर रह रहा है। वहां पर जो है इसने चांदी के चम्मचों के उसमें जो है खाना खा रहा है, चांदी के गिलासों में पानी पी रहा है, और ये बोला था जी मैं तो बच्चों की कसम खा रहा हूँ, मैं कुछ लूंगा नहीं। अभी बड़ा बड़ा इसका जो है कारों का बड़ा काफिला चलता है, 4-5 उसके पीछे पायलट कार चलती है। ये उस टाइम पे बेवकूफ़ी लोगों को बनाता था। ये एक उसमें आता था वैगनर कार में, नीले से रंग की, और उसके बाद में वो आज देखने को भी नहीं मिलेगी कहाँ गई वैगनार कार। अब ये बड़े काफिले के साथ चलता है, साथ में जो है पंजाब के मुख्यमंत्री को लेकर चलता है, बड़ा बेड़ा। तो वहां से निकलेगा तो राजाओं की तरीके से जो है शाही ठाट बाट के साथ चलता है, और कहता था मैं कुछ लूंगा नहीं। तो इससे बड़ा दुनिया में झूठा मैंने तो कोई देखा नहीं। और दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, पढ़ी है, लिखी है, इंटेलेक्चुअल है। यहाँ पर वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी, यहाँ सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कितनी दफा तीखी टिप्पणी की है इसके सभी कारनामा पर, लेकिन जो आदमी के दिमाग में और दिल में और आंखों में चर्बी अगर छा जाए तो उसको कोई चीज बुरी नहीं लगती। कोई उसको मार लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता। लेकिन ये दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है कि इसको दिल्ली से आपके भगा कर रहेंगे। सर जैसा कि देखा जाए आम आदमी पार्टी के जितने भी फेमस लीडर है जैसे अरविंद केजरीवाल हो गए, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन हो गए, संजय सिंह हो गए, सभी जेल जा चुके हैं करप्शन के आरोप में। ऐसा वो लोग कहते हैं कि बीजेपी उनके ऊपर मतलब झूठा FIR ये सब लगाई है केस वगैरह, तो इस पे क्या कहेंगे सर? नहीं, ये खुद मतलब जो आदमी ये सब जेल की यात्रा कर चुके, और जैसे एक पुरानी मिसाल है कि 70 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो जो आदमी जेल यात्रा करके आ रहा है, ठीक है जी, उस पर कोई फर्जी केस लगा दिया, लेकिन यहाँ अब हमारी जो अदालतें हैं तो वो तो निष्पक्ष है, वो तो उनको सब चीज को जो है वो हर तरीके से जो उसका परीक्षण करती हैं, उसे देखती हैं। अगर कोई फोर्ज केस है, नकली केस है, तो उसको बरी कर देंगे। ये तो सब बेल पे छूटे हुए आदमी है। और अभी ये सब जगह इसने वो लगाए हुए हैं वहां पर, तो ये मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो इसके बेल की जो उसमें शर्त है वो सबसे पहले तो ये कि मैं किसी जगह तो साइन नहीं करूंगा, किसी सरकारी दफ्तर में नहीं जाऊंगा, तब मतलब जो उसकी बेल एक्सेप्ट करिए। तो ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, वो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता। ये तो उसने डमी मतलब जो है कि उसको जो है मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। उसने देखा होगा वो बगल की जाके कुर्सी पे जाके बैठी है, लेकिन ये वो वाली कुर्सी पे तो बैठ ही नहीं सकता जो छोड़ी हुई है उसने आपसी ने बगल में अपनी।
क्योंकि ये बेल इसकी इसी उस पर शर्त पर हुई थी कि मैंने सरकारी दफ्तर में आप जाओ। तो ये सबसे बड़ा जो है, दिल्ली में अगर 11 साल किसी ने झूठ की अगर सरकार चलाई है तो केजरीवाल ने सरकार चलाई है। 200 यूनिट बिजली के नाम पर उसके बगल वाले का जो है, जो 2000 का बिल आता था तो 25,000 का बिल आता है। अगर किसी की 200 यूनिट उन्होंने फ्री कर दी तो दूसरे से 5 गुना उसने बिजली का बिल वसूला। किसी का पहले जो 1000 रुपए का पानी का बिल आता था, किसी का अगर इन्हें फ्री करा तो वहां 10,000 रुपये महीने का पानी का बिल आ रहा है। तो इसने लूट का एकदम जो है पराकाष्ठा कर दी है। और इसने तो इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था कि ये सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर का वायलेशन इसने करा कि वो किसी भी धार्मिक स्थल के आसपास या किसी कॉलेज के पास, किसी स्कूल के पास हम शराब का जो है ठेका नहीं खोल सकते। इसने तो 100-100 मीटर पर जाकर जो सब जगह ठेके खोल दिए थे। इसने सब्जी की दुकानों पर बोतल लग दी थी, एक के साथ एक फ्री। पूरी दिल्ली को इसने नरक की तरफ पहुंचाने का इनने पूरा ठेका ले लिया था। तो इसको अगर रोकने का अगर किसी ने काम किया तो कोर्ट ने काम किया, और उन शराब के उस घोटाले में इसको जेल यात्रा भी करनी पड़ी। और लोगों को, जितनी भी महिलाएं थी दिल्ली की, उन्होंने जाकर जो है धरना प्रदर्शन किया कि भाई हमारे जितने भी जो है, जो पति हैं, वो जाकर दिन भर पिएंगे तो कमाएंगे कब। तो उनको अगर किसी ने रोकने और टोकने का उनको काम किया तो हमारी दिल्ली की 50% महिलाओं ने किया, उन ठेकों को कैंसिल कराने का काम किया। तो वो सब जागरूक है महिलाएं, वो इसके सब खिलाफ वोट देने वाली है। सर एक मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आतिशी जी सीएम है वर्तमान समय में, तो सीएम की चेयर पे नहीं बैठे, तो इस पे क्या कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान नहीं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो पहले दिन से अपमान करता है। ये संविधान के अपमान करने वाले आदमी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान का अपमान करने वाले आदमी। ये आप कह रहे हैं अपमान करने वाले हैं, तभी बीजेपी के अमित शाह जी ने लोकसभा में राज्यसभा में जो भी स्पीच दिए थे अम्बेडकर के बारे में, तो वो क्या सर अपमान नहीं था? नहीं, हमने तो कभी अपमान ही नहीं किया। अभी आप जाकर सिविल लाइन में देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जितनी भी जो स्मृति थी, उन पर कृपया अगर किसी ने जो है उनको बनाने का और बढ़ाने का अगर काम किया है, आप नागपुर जाकर देखिए, आप मुंबई में जाकर देखिए, आप यहाँ पर सिविल लाइन में जाकर देखिए जहाँ पर रहते थे डॉक्टर अम्बेडकर साहब। आप मेरिडियन होटल के बगल में देखिए, आप ये इंटरनेशनल लेवल का हमने सेंटर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया हुआ। तो ये किन की आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने उनको सदा जो है, लगातार जो है, अम्बेडकर को अगर किसी ने जो है अपमानित करने का काम किया है तो सब अपोजिशन की पार्टियों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने तो लगातार उनके ऊपर काम किया है, उनको सम्मान देने का काम किया है। ये दिल्ली की जनता जानती है अच्छी तरीके से। सर कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी से किस प्रकार बीजेपी चैलेंजेस फेस कर रही है और कैसे इनसे आगे निकल सकती है? नहीं, वो दोनों पार्टियों में आपस में टक्कर है। वो चाहती हैं कि मैं 1 नंबर पे आऊं, मतलब वो 2 नंबर पे है, वो 3 नंबर पे, उन पर दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ाए। भारतीय जनता पार्टी तो पहले नंबर पे है, पहले नंबर पर रहेगी। हम दिल्ली की 50 सीटें है कि भाई हम दूसरे पर हैं या तीसरे पर। आम आदमी कह रही है कि मैं दूसरे पर रहूंगी, कांग्रेस कह रही है कि मैं दूसरे पर रहूंगी। उनकी रोजाना आप देखो, मीडिया में देखो, आप किसी भी चैनल पर देखो, उनके आपस में प्रवक्ता आपस में झगड़ते रहते हैं, दूसरे और तीसरे की लड़ाई पर उनका झगड़ा होता रहता है। सर आप कह रहे हैं बीजेपी महिलाओं का सम्मान करती है, अभी कालकाजी से विदोड़ी जी ने एक स्पीच दिया था कि अगर उनके वहां वहां से जीतते या बीजेपी की सरकार बन जाती है तो रोड को प्रियंका गांधी के गाल के जैसे बना देंगे, तो इसमें कहाँ महिलाओं का सम्मान होगा? नहीं, ये तो उन्होंने एक एग्जाम्पल कोट करा, जैसे लालू यादव जी ने उस टाइम पे हेमा मालिनी जी के बारे में बोला था कि भाई हमारे यहाँ तो हम तो ऐसी सड़क बना देंगे जैसे हेमा मालिनी जी का गाल। तो वो अपमान करें तो मतलब जो कोई बात नहीं। एक सेकंड सर, सामने वाला जैसे वैसे हम भी हो जाएं। लेकिन मतलब जो है वो विधुड़ी जी का जो भी था, वो तो पार्टी ने उसी दिन जो है उन्हें कंडम कर दिया कि वो उनका अपना बयान होगा, हमारी पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं। तो पार्टी का कोई बयान नहीं था, वो इंडिविजुअली उन्होंने दिया। तो फिर शाम के टाइम उन्होंने एक्स पर भी जाकर जो खेद जताया, और उन्होंने मीडिया के सामने भी जाकर खेद जताया कि अगर ऐसा लगता है तो मैं अपने इसको वापस लेता हूँ और मैं क्षमा मांगता हूँ। तो इससे बड़ी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। लेकिन ये तो अपमान करके भी क्षमा नहीं मांगते, इतने मतलब जो वो अपमानित करते हैं महिलाओं को। कहाँ लालू यादव जी ने क्षमा मांगी थी हेमा मालिनी जी से? सर दिल्ली वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, दिल्ली वाले तो जो है नहीं, बहुत ही जागरूक नागरिक है। इस देश की यहाँ पर राजधानी है, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी और सब पूरी कैबिनेट यहाँ पर रहती है, और सब अच्छे नागरिक हैं यहाँ के, तो वो पूरी तरीके से जागरूक है। तो आने वाले 5 फरवरी को वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं और इसको दिल्ली से भगाने वाले हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों जैसा कि आपने देखा है, माननीय श्री इरफान अहमद जी थे,
जो अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस टाइम हम यहाँ उपस्थित हैं दिल्ली में। हम दिल्ली के कई डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, हर जगह कवर करेंगे, दिल्ली की वास्तविकता दिखाएंगे। जो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हम दिल्ली में बहुत विकास किए हैं या जो भी है, सब कुछ आपको इस चैनल पे दिखाया जाएगा। तो दोस्तों देखते रहिए अखंड एक्सप्रेस। धन्यवाद।